अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर, मैं हूँ शुमाइला अफजल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटेलाइट ऑन बहावलपुर। आप लोग पढ़ चुके हैं मैम नफीसा और मैम जोबिया से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इंट्रोडक्टरी जो है वो शुरू करने लगे हैं। पहला चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। बहुत ही आसान तरीन चैप्टर, क्योंकि इसके बारे में आपने 7th क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया होगा। वही चीज़ें रेपिटेशन है। इस चैप्टर को हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादातर। जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता दूंगी, बाकी सारा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हमने प्रिपेयर करना है, और तो हम पढ़ेंगे भी उसी हवाले से ही। ठीक है, तो थ्योरेटिकल है तो इसलिए मैं आपको बुक में से ही पढ़ा रही हूँ। आप जब इसको वीडियो को एक दफ़ा देख लें तो उसके बाद आप अपनी बुक खोल लें, और जो जो चीज़ें इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताऊँगी वो आपने उसमें से लर्न कर लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि पीरियोडिक टेबल जो है वो इनफैक्ट है क्या चीज़। ठीक है, हम हर चीज़ को अरेंज करके रखते हैं, जैसे घरों में भी हम हर चीज़ को अरेंज करके रखते हैं। तो हमारे पास जो इतने सारे एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने की ज़रूरत थी, तो उनको जो अरेंजमेंट फॉर्म में है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? द पीरियोडिक table provides a basic framework to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their compounds। ठीक है जी, तो ये कि उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एक जैसी होती हैं उनकी स्टडी जो करते हैं उसके लिए एक फ्रेमवर्क होना ज़रूरी था, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में है। आज हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। ज़ाहिर बात है, आज जो हमारे पास हम देखते हैं आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में भी और सेकंड ईयर की भी बुक में शुरू में पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। वो पीरियोडिक टेबल आज जिस फॉर्म में हमारे पास है वो इस फॉर्म में ही पहले दिन से नहीं था। वो हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आया, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल थी। तो आज बेसिकली हमने वही चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है। इसमें जो है वो सबसे पहला जो है काम जो था वो था दोज हु मेड मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड आर अलराजी, डॉबनियर, न्यूलैंड एंड मैडली। अच्छा, ये भी बात याद है कि यहाँ पे जो 4 नाम दिए हुए ये वो हैं जो जिनका ज़्यादा प्रोमिनेंट काम था। बाकी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर जो इरा है उसमें इसके अंदर शामिल किया जाता रहा है। अलराजी वो पहला बंदा था जिसने इसकी क्लासिफिकेशन शुरू की। ठीक है, अलराजीज क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। उसने क्या किया था, जिनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी उनको एक एक जगह जमा करता गया। कोई ख़ास फ्रेमवर्क नहीं था, लेकिन एक जगह जमा किया। उसको ये पता था कि अल्कली मैटर्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की एक जैसी होती हैं, हालोजेंस की एक जैसी होती हैं। उसके बाद है जो डॉबनियर, जर्मन केमिस्ट इन 1829 अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्रायड्स। उसने क्या किया, उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, नोन एलिमेंट्स जो मौजूद नहीं थे उनको उसने नहीं छोड़ा था, जो मौजूद थे उस टाइम उसको उसने जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में बना दिया जो ट्रायड्स कहलाते थे। अब ट्रायड्स क्यों कहलाते थे? ट्रायड्स इसलिए कहलाते थे कि उसने इस तरह की, मतलब उसका भी खास फ्रेमवर्क नहीं था, लेकिन कम से कम ये कि थोड़ी बहुत अरेंजमेंट आ गई थी। इस तरह के 3-3 के जो हैं वो बने हुए थे। ठीक है, एज ईच कंटेन 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़। 3 एक जैसी रखने वाले इकट्ठे हो गए, 3 एक जैसे रखने वाले इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट काम था वो किसका था? न्यूलैंड। न्यूलैंड हु वाज एन इंग्लिश केमिस्ट इन 1864 क्लासिफाइड 62 एलिमेंट्स। उसने भी यही किया जो उस टाइम मौजूद थे, 62 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। उसने क्या किया, उसके पास अब बेस आ गई। पहले तो दोनों ने जो काम किया था वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पे था, इसके पास एक बेस आ गई। उसने किस हिसाब से उनको अरेंज किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ठीक है, मतलब अब फर्स्ट टाइम हमारे पास एक बेस जो है वो आ गई है। ही नोटिस दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड सम सेम प्रॉपर्टीज़। अच्छा, यहाँ बुक में सम लिखा हुआ है, ये सेम है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज़ इन कॉमन विद द फर्स्ट वन, यानी हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले से मिलता है प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। द प्रिंसिपल ऑन विच दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
ये वाला सवाल अक्सर और बेशतर लॉ ऑफ ट्राइड्स और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ ट्राइड्स जो है वो किसका काम था, डॉबनेरिया का, उसने 3 किया था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। और जो न्यूलैंड है उसका काम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाला, उसने क्या किया था, 8 के जो हैं वो ग्रुप बनाए थे और उसका जो था वो बेस थी एटॉमिक मैसेज। इसी एटॉमिक मैसेज वाली बेस को लेके जो सबसे एक हमारे पास फ्रेमवर्क टेबल की फॉर्म में आया था वो था मेंडलीव का काम, ठीक है। इन 1871 रशियन केमिस्ट Dmitry Mendeleev gave a more useful and comprehensive scheme for the classification of elements, ठीक है। उसने हमारी जो दी थी वो ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। कम्प्रीहेंसिव इसीलिए थी कि ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उस टाइम तक और उसके पास एक बेस भी थी, उस वजह से। He presented the first regular periodic table in which elements of similar chemical properties were arranged in 8 vertical column called groups। बिल्कुल वैसे जैसे अब हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स हैं, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर भी ये दोनों चीज़ें मौजूद थी, ठीक है। वर्टिकल कॉलम जो थे वो ग्रुप थे, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द टेबल वर कॉल्ड पीरियड्स। उसमें भी ऐसे ही जो ये सारे हैं ये थे पीरियड्स और जो ये वाली साइड है ये सारे ग्रुप्स। अभी भी हमारा पीरियोडिक टेबल ऐसा ही है। उसके बाद जी मेंडलीव also started by arranging the elements in ascending order of their atomic masses। उसने ascending order यानी जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसने उनको अरेंज करना शुरू कर दिया। जिसका एटॉमिक मास 1 है उसकी पोजीशन पहली है, जिसका 2 है उसकी दूसरी है, तीसरी ऑनवर्ड। and found that elements having similar chemical properties appeared at regular intervals। वही बात जो न्यूलैंड ने कही थी वही इसने कही थी कि जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ देर के बाद अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो वही ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं जो पहले वाले की होती हैं। दिस सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन वाज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। अच्छा, ये पीरियोडिक लॉ आप 2 दफ़ा पढ़ेंगे, एक पीरियोडिक लॉ मेंडलीव का है, एक पीरियोडिक लॉ मॉडर्न है। जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है उसकी बेस थी एटॉमिक मैसेज, ठीक है। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज टेबल फॉर एलिमेंट्स विच हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड। ये उसका प्लस पॉइंट था, एडवांटेज था कि उसने उसके वो गैप भी छोड़ दिए थे जो एलिमेंट्स स्टिल डिस्कवर नहीं हो पाए थे। एंड बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल ही प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, germanium was not known at that time, but Mendeleev was confident that this element must exist, so he predicted its properties। अब उसने क्या किया था, उसने अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसके अंदर उसने जर्मेनियम की जगह खाली छोड़ दी, ठीक है। जो जर्मेनियम है उसकी जगह खाली छुटी हुई थी। उसको यकीन था इस बात का कि कुछ अरसे के बाद जो है वो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि यहाँ फिट आ जाएगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। कुछ अरसे के बाद जर्मेनियम जो है वो डिस्कवर हुआ और वो उसी जगह फिट आ गया। A few years later, germanium was indeed discovered and a remarkable agreement was found with Mendeleev's prediction। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो इसमें जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के करने हैं। ये भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहली बात यह कि फ़र्स्ट टाइम फ्रेमवर्क हमारे पास था। दूसरी बात यह कि बेस ही एटॉमिक मैसेज। तीसरी बात यह कि उसने बहुत सारे ऐसे जो अभी प्रिडिक्ट उससे पहले हम देख रहे थे, तीनों बंदों का काम ऐसा था जिन्होंने उस टाइम जो मौजूद थे सिर्फ उन्हीं को ही ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन मेंडलीव ने उनके लिए भी जगह छोड़ दी थी जो स्टिल हमें पता भी नहीं थे कि कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, डिस्कवर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। उसने उनके लिए भी जगह जो है वो छोड़ दी थी। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला जो है वो उसका एटॉमिक मास ही है। ये आपकी बुक में ऐसा दिए नहीं हुए तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला जो है इसमें वो एटॉमिक मास ही। जब एटॉमिक मास पे कर रहे थे तो जो थे जैसे 1 है
और अगर 1.5 है तो उसकी जगह नहीं बन रही थी, कि उसकी जगह क्योंकि 1 के बाद तो 2 आ जाता था। और इसके अलावा कुछ जो हैं वो इस तरह थे पीरियोडिक टेबल में, जैसे आप अगर देखते हैं तो हमारे पास जो है वो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास जो है वो आर्गॉन है, ठीक है, नोबल गैसेस के अंदर है। इसका जो एटॉमिक मास है वो है 39.9 और हमारे पास पोटाशियम है, इसका है 39.0। अब क्या था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, लाजमी से बात है पोटाशियम पहले था और आर्गन बाद में था, तो पोटाशियम अपने अल्कली मेटल वाले ग्रुप से हट जाता था जब था। इंशाल्लाह जब कॉलेज ज्वाइन होंगे तो मैं आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी, बीएससी की बुक में है हमारी में, तो आप उसमें देखेंगे कि ये पोटाशियम पहले था तो ये अपने अल्कली मेटल वाले ग्रुप से हट जाता था। अब ज़ाहिर बात है ये इसका कौन था डिसएडवांटेज कि वो अपने ग्रुप में नहीं आ रहा था। तो जब हमने एटॉमिक मैसेज की बजाय चेंज की बेस अपनी एटॉमिक नंबर्स पे गए तो क्या हुआ, वो खुद ब खुद ही सेट हो गया। जैसे अब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा जो है वो देखते हैं तो उसमें आर्गन पहले है और पोटाशियम बाद में, खुद ब खुद ही सेटल डाउन हो गए। उसके बाद आज का हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने ज़रा उस हवाले से अटैम्प्ट करना, लॉन्ग में आ जाएगा, लॉन्ग में 4 नंबर का नहीं आएगा, 3 नंबर का आएगा, ठीक है। अच्छा, जिसमें इन ऑर्डर टू मेक द पीरियोडिक टेबल मोर यूजफुल एंड एक्यूरेट अ फ्यू इम्प्रूवमेंट्स वर मेड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। After the discovery of atomic number by Moseley in 1911, it was noticed that elements could be classified more satisfactorily by using their atomic numbers. उससे पहले atomic numbers पता नहीं थे तो हमारे पास base जो थी वो atomic numbers ही थे rather than their atomic masses. Hence, the periodic table was improved by arranging the elements in ascending order of their atomic numbers instead of their atomic मैसेज। तो जब एटॉमिक नंबर्स पता चल गया तो हमने क्या किया कि अपने पीरियोडिक टेबल के बेस जो है वो चेंज कर दिया। अब पीरियोडिक टेबल किस हिसाब से थे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। एटॉमिक नंबर जिसका पहला है वो सबसे पहले आ गया, दूसरा है वो दूसरा पे नंबर पे आ गया, तीसरा ऑनवर्ड चलते गए, ठीक है। तो अब हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसकी बेस क्या है, एटॉमिक नंबर्स, और जो मेंडलीव की थी उसका क्या था, एटॉमिक मैसेज। दिस इम्प्रूवमेंट रेक्टिफाइड अ नंबर ऑफ कन्फ्यूजन्स प्रेजेंट इन द ओल्ड पीरियोडिक टेबल। और इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि कुछ सही करने की ज़रूरत ही नहीं पेश है, वो खुद ब खुद ही ठीक होगी। जैसे अभी जो ऑर्गन वाली मैंने बताई है वो जैसे ही बेस चेंज हुई वो खुद ब खुद ही चेंज होगी। The modern periodic law states that if the elements are arranged in ascending order of their atomic numbers, their chemical properties repeat in a periodic manner. वही बात कि वो दोबारा रिपीट होती जाती है। जैसे लिथियम है तो आगे ऑनवर्ड चलते जाएं, उसके बाद सोडियम है वो दोबारा से लिथियम वाले ग्रुप अल्कली मेटल में आ जाता है, उसके बाद पोटाशियम है वो दोबारा से अल्कली मेटल वाले ग्रुप में आ जाता है। अब इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं, ये तो था इसका जो है जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। असल में जो है हमारे पास शुरू होती हैं वो यहाँ से ही शुरू होती हैं। तो पहले नंबर पे हम ये वाली लिखेंगे, एटॉमिक नंबर्स वाली इम्प्रूवमेंट है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये है जो कि नोबल गैसेस का ग्रुप है, वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं था, यहाँ पे इंक्लूड हुआ हुआ है। और थर्ड वन थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली है, जो एक जैसे ग्रुप्स में आए हुए थे, अल्कली मेटल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहली इम्प्रूवमेंट कौन सी हो गई, एटॉमिक नंबर वाली। दूसरी कौन सी, अनदर इम्प्रूवमेंट वाज द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा ग्रुप 8 थे, जो अब हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का 8 थे दिया हुआ है, ठीक है। एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल दिस ग्रुप कंटेन्स नोबल गैसेज विच हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड इन मेंडलीव्स टाइम। असल में यह था कि ऐसा नहीं था कि उसको पता नहीं था, बेसिकली हुआ ये कि ज़ाहिर बात है आपको पता है नोबल गैसेस जो हैं वो इतना रिएक्ट नहीं करती, तो उनके इतना पता नहीं था प्रॉपर्टीज़ का भी, और बहुत ही रेयर भी होती हैं, इतनी ज़्यादा मौजूद भी नहीं होती। तो इसलिए उसने जो है बिल्कुल नहीं शामिल जो है वो इनको नोबल गैसेस के तौर पे किया। बता अब सारी नोबल गैसेस जो हैं वो अलग हो गई हैं। तीसरी जो कन्फ्यूजन थी जिसको हम इम्प्रूवमेंट हो गई हमारे उसमें, अनदर कन्फ्यूजन इन मेंडलीव्स टेबल वाज डैट elements like beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and zinc, cadmium, mercury were placed in a single vertical group. ये सारे एक में ही थे शामिल किए हुए, जबकि अब हम ये जानते हैं ये जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये जिंक हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में ज़ाहिर बात चेंज थी। सेम
ये तो है ना सेकंड ग्रुप की एग्जांपल। ऐसी फर्स्ट ग्रुप की भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। जो कॉइनेज मेटल्स हैं यानी कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये भी अल्कली मेटल्स के साथ रखी हुई थी, तो इनकी तो बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपस में, ठीक है। वाइल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ दे बिलोंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज, दे सेम वॉज ट्रू फॉर सो मैनी अदर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल ग्रुप. In modern periodic table, the confusion was removed by dividing the elements in two types of vertical groups, A and B. In modern periodic table, beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium are placed in group 2A and zinc, cadmium, mercury in group second B. अब हमने क्या किया, इस कन्फ्यूजन को दूर कैसे किया? हमने ये किया कि पूरा जो पीरियोडिक टेबल था उसको दो सब ग्रुप्स में पहले डिवाइड कर दिया, ए और बी में। ए और बी में डिवाइड करने से ये हुआ कि ये वाले जो हैं ये टू नंबर इनका 2 ही रहेगा, ये 2A में चले गए और ये वाले जो हैं ये 2B में चले गए, अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अलग अलग हो गए, ठीक है। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे जो थे वो भी सारे जब ए और बी सब ग्रुप्स बने तो वो फिर ठीक हो गए थे। ऐसे कॉइनेज मेटल्स वाला ग्रुप जो है वो भी अल्कली मेटल्स है, इसी तरह ए और बी में जो कॉइनेज मेटल हैं वो बी सब ग्रुप में चली गई थी और जो अल्कली मेटल्स हैं वो ए सब ग्रुप में रह गई थी। अच्छा, अब इसमें एक जैसे मैंने पहले भी बताया क्वेश्चन, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ना इम्प्रूवमेंट्स, तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर दें तीनों इम्प्रूवमेंट्स 1, 2 और 3, ठीक है। अगर 3 मार्क्स के लिए था फिर आप ज़ाहिर बात है पहले जो उसका दी हुई इंट्रोडक्शन उसका के एटॉमिक नंबर हुए उसकी हमारी बेस चेंज हुई और ये वो, तो आप पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। एक और चीज़ भी जो आता है क्वेश्चन वो है ये थर्ड वन, ठीक है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम जिंक, कैडमियम एंड मर्करी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो है जवाब यही, बस अल्फाज को शुरू में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बाकी यही का यही आंसर जो है वो इसका होगा, ठीक है जनाब। अगर कोई कन्फ्यूजन हो ऐसा आप अपने जो आपका ग्रुप है FSC वाला उसमें पूछ सकते हैं, और अगर ना हो तो फिर याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने आपको इसमें से बता दिए जो जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आप लर्न कर लीजिएगा। तो अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी सैटरडे वाले दिन अगले टॉपिक के साथ।